दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी ठीक तेज़ी देखी है और जो गिरावट का सिलसिला था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एफआई एफआई बाजार में जम के खरीदारी करे सुज़लोन में। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है। वैसे तो रिटेल इन्वेस्टर ने उन सभी शेयरों में अपनी बिकवाली कर दी है जो अभी इस समय अच्छा कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो, जब तेजी का दौर शुरू होता है, स्टॉक दौड़ने लगता है, तब रिटेल इन्वेस्टर के पास अपनी होल्डिंग नहीं होती है। अब आप समझ सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी जिसका बिज़नेस बहुत अच्छा है, कंपनी अब सुज़लोन 2.0 में प्रवेश कर चुकी है। यानी अब सिर्फ़ विंड एनर्जी का बिज़नेस नहीं, बल्कि कंपनी सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से काम करेगी और साथ में जो एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट है, यानी जो बीईएस के प्रोजेक्ट है, वो भी करेगी। तो आप समझ सकते हो एक नई बिज़नेस की शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपना बिज़नेस बढ़ाने वाली है। ऐसे में क्या सुज़लोन यहाँ से बेहतर करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 46.28 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग आज देखने को मिली, जहाँ पे 1.34% की तेजी थी। तो सुबह शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 45.67 पर। उसके बाद कुछ समय के लिए आपको स्टॉक थोड़ा सा रेड जोन में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 45.34 का लो भी बना। लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के उसकी वजह से यहाँ पे सीधा स्टॉक 46 पर पहुंचा। काफ़ी अच्छी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ, और यहाँ से अब उम्मीद काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। फिलहाल सुजलॉन के शेयर में जिसने भी साल भर में निवेश किया उसको काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे वनडे के हिसाब से 2.44% के आसपास की गिरावट है, लेकिन आज वो गिरावट का सिलसिला थमता हुआ दिखाई देगा। अब 1 वीक की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 4.93% 5% की गिरावट हो चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6.20% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 3 मंथ में ये स्टॉक 20.68% गिर चुका है। और पिछले 1 साल में यहाँ पे 14.40% की गिरावट हुई है। और अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से स्टॉक में लगातार गिरावट है, लोगों को इसमें लॉस हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। 404% का शानदार रिटर्न 3 साल के हिसाब से। तो यहाँ पे 648% का बम्पर रिटर्न है पिछले 5 साल के हिसाब से। तो आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक 2 रुपये के आसपास आ गया था कोविड काल में। उसके बाद इसने बहुत अच्छी तेज़ी बताई, स्टॉक 86 तक भी चला गया था। लेकिन फिर बाज़ार में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो सिर्फ बाज़ार की वजह से था, कंपनी के कामकाज की वजह से नहीं। कंपनी का कामकाज तो आज भी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जो बाज़ार में गिरावट का सिलसिला जिस तरह से बना, अच्छे से स्टॉक धीरे हो गए, उसमें सुजलॉन भी नीचे आया। लेकिन अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी के शेयर में एफआई ने ताबड़तोड़ खरीदारी शुरू कर दी है। तो 1 साल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस समय सुजलॉन में दिखाई दे रही है एफआई की। यानी वो एफआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे, अपनी बिकवाली करे, लेकिन फिर भी अगर वो सुजलॉन में अपनी होल्डिंग बढ़ाए तो आप समझ ही सकते हो उनके हिसाब से सुजलॉन का शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। तो ये देख लो कि आज जो तेज़ी बनी है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एफआईआई ने जोरदार खरीदारी है स्टॉक के अंदर। सितंबर 2025 के मुकाबले दिसंबर 2025 में देखा एफआई की हिस्सेदारी 22.7% से बढ़कर 23.73% हो चुकी है। पिछले 1 साल में काफ़ी शानदार होल्डिंग बढ़ाई है, और एक पूरे 1 साल में सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस समय आपको देखने को मिलेगी सुजलॉन में एफआई की। और जनरल पब्लिक की बागों की हिस्सेदारी 39% के आसपास है। तो सवाल ये निकल के आता है कि एफआईआई ने अचानक इतनी खरीदारी क्यों की? तो एक्सचेंज के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि एफआईआई ने गिरावट के दौरान सुजलॉन के करोड़ों शेयर खरीदे। सितंबर 2025 में उनकी हिस्सेदारी 22.7% थी, जो दिसंबर में 23.73% हुई है। यानी इस गिरावट का पूरा फायदा एफआईआई ने उठाया। तो पिछले 1 साल की ये सबसे बड़ी होल्डिंग है इस समय एफआई की, यानी अपने हाईएस्ट होल्डिंग के ऊपर है। एक्सपर्ट का जो कहना है कि जब शेयर मई 2025 के हाई यानी 74.30 रुपए से करीब 36% टूट गया, तब बड़े निवेशकों ने इसे वैल्यू बाय माना। मतलब साफ है कि एफआई ने गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो रिटेल इन्वेस्टर डरे थे और दूसरी तरफ जो बड़े फंड हाउस है एफआई है, वो स्टॉक के अंदर खरीदारी शुरू कर चुके थे। उन्होंने जम के खरीदारी की निचले लेवल से।
वैसे रिटेल निवेशकों की भी पसंद बना हुआ है एफआई। ऐसा नहीं है कि रिटेल निवेशक इसमें से बिकवाली करके निकल गए। रिटेल निवेशकों ने भी जम के खरीदारी की है। जो पब्लिक हिस्सेदारी है वो 39% पर पहुंच गई है। एक साल में यह सबसे ज़्यादा है। आप देखिए पब्लिक होल्डिंग भी अच्छी बढ़ी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी तो फिलहाल 11.73 पर स्थिर बनी हुई है और ये काफ़ी कम है। लेकिन अच्छी बात है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी में बदलाव नहीं होना भी स्थिरता का संकेत होता है। उन्होंने अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव तो नहीं किया है और आने वाले समय उन्होंने सिग्नल भी दिया है कि मौका मिलेगा तो अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। फिलहाल कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर है जिनको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है समय पे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर 3 के नतीजे दमदार थे कंपनी के। आप क्लियरली देखो कि 11 फरवरी को कंपनी अपने क्वार्टर 3 के नतीजे घोषित किए जो काफ़ी मजबूत रहे। यहाँ पे कंपनी ने 617 मेगावाट की डिलीवरी कर दी है। अब तक की ये सबसे बड़ी किसी एक क्वार्टर के दौरान की गई डिलीवरी है। यानी रिकॉर्ड तो डिलीवरी की है इस बार क्वार्टर 3 में। रेवेन्यू 4228 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 48% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। 9 महीने का रेवेन्यू 11,211 करोड़ रहा, जहाँ पे 58% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। यहाँ पे एबिटाडा 2058 करोड़ रहा, जहाँ पे 77% का ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। यहाँ तक कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 2049 करोड़ के आसपास रहा, जो बहुत ही बेहतरीन रहा है। ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट तक पहुंची है। ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। यानी कंपनी का काम इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि कंपनी को बड़े बड़े इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउस है उनकी तरफ से ऑर्डर प्राप्त हुए। उसमें अंबानी अदानी शामिल है और यहाँ तक कि बिरला टाटा भी शामिल है। अब बात करें यहाँ पे फाइनल 2026 के लिए जो गाइडेंस रखा गया कंपनी का वो है 60% ग्रोथ। ये सबसे बड़ी बात है। तो इन आंकड़ों ने ये संकेत दे दिया कि कंपनी का एग्जीक्यूशन मोमेंटम बहुत मजबूत है और आने वाले समय कंपनी कमाल कर सकती है। तो यहाँ पे स्थिति इस समय काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ब्रोकर हाउस के पॉइंट के हिसाब से एनटीपीसी टेंडर में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन सप्लाई H2 फाइनेंशियल ईयर 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। पीएसयू का कुल ऑर्डर इन समय 13% के आसपास है। स्टील का जो लागत है वो 90% पास थ्रू, जिसमें मार्जिन सुरक्षित। कॉपर की जगह एल्यूमिनियम जिंक एलॉय का इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। भारत में विंड कैपेसिटी एडिशन 6 गीगावाट से बढ़ के 10 गीगावाट होने का भी अनुमान है, जिसका फायदा कंपनी को हो सकता है। अब आगे के लिए क्या ट्रिगर होगा, तो भारत में विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ रही है। डीसीआर नियमों से सोलर प्रोजेक्ट की लागत बढ़ सकती है, जिसे डेवलपर्स विंड की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। 6.4 गीगावाट की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक कंपनी को मजबूत विजिबिलिटी देती है। हालांकि ट्रांसमिशन और ग्रिड कनेक्टिविटी अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है, इनके लिए चैलेंज तो है, लेकिन उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। यहाँ पे जिनके पास शेयर है उनके लिए एक्सपर्ट ने सीएनबीसी आवाज पर बताया कि अगर आपके पास सुजलॉन के शेयर है उन्हें समझना चाहिए कि मजबूत ऑर्डर बुक और एफआई की खरीदारी पॉजिटिव संकेत है। तो यहाँ पे आप देखो कि लंबी अवधि के लिए निवेशक इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन इस पर नजर रखनी चाहिए। जो खरीदार इसको खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी रणनीति है कि गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए। 6 से 12 महीने का नजरिया लेके आपको चलना चाहिए। एनटीपीसी टेंडर और एजुकेशन अपडेट पर नजर रखें। फिलहाल हाई ग्रोथ मीडियम रिस्क और कैटेगरी में नजर आ रहा है स्विच लोन। तो संभावना इसमें पॉजिटिव है और जिससे सरकारी टेंडर भी प्राप्त हो रही है इसके तो देख सकते हो कुल मिला के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है स्विच लोन को लेकर और स्विच लोन वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।